ये गालिबन 1972 या 73 की है, जब मैं नौरोजी वाडिया कॉलेज में उर्दू के बज़्म अदब का सेक्रेटरी हुआ करता था। इसके रूए रवां प्रोफेसर डॉक्टर नाटकर्णी सर हुआ करते थे, प्रोफेसर GDS शेख साहब, और हम लोग मुशायरे और फिर गज़लों के प्रोग्राम वगैरह उर्दू की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। आसिफ खान साहब हमारे एक ईयरली इवेंट उनका हुआ करता था हमारी। खान साहब के बहुत सारे शागिर्द हुआ करते थे, तो मेन तो गायन गज़लों का प्रोग्राम आसिफ खान साहब का होता था, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने कोई एक आर्टिस्ट को भी पेश करते थे। तो गालिबन पहली बार शशिकला ताई का गालिबन शायद पहला परफॉर्मेंस नौरोजी वाडिया कॉलेज में हुआ होगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि मेरा पहला ही प्रोग्राम है। और मुझे अभी भी याद है, जूलॉजी के प्रोफेसर नाटकर्णी साहब के क्लास में वो हम लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया था। और वैसे तो खान साहब भी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन शशिकला ताई की जो पेशकश थी वो इसलिए भी ज़रा थोड़ी मुनफरद थी, हट कर थी, इसलिए कि वो क्लासिकल म्यूज़िक के में पूरी तरह डूबी हुई गज़लें गा रही थी। खान साहब भी बहुत लाइट गाते थे, लेकिन एक मुरक्का उस्ताद की तरह उनकी पेशकश हुआ करती थी। लेकिन शशिकला ताई की बात कुछ अलग थी, इसलिए कि वो बहुत ही क्लासिकल के ढंग से गाती थी। एक बहुत अच्छे ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, ख़ास करके नाना साहब शिरगोपीकर का उनको विरसा मिला है, जो खुद स्टेज के एक बड़े आर्टिस्ट थे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी बहनें वगैरह हैं, वो भी अपने ढंग से अच्छे फाइन आर्ट्स के ताल्लुक़ से, तो ये एक ऐसा ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है जहाँ पर वो उनकी नशोनुमाई या उनकी परवरिश, उनका अपग्रोथ जो है एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ। मुझे आज से 50 साल पहले जिस तरीके से गज़ल सुनी जाती थी और आज जो गज़ल सुनी जाती है उसमें बहुत फ़र्क हुआ है। लेकिन हाँ, मैं अदब के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ज़्यादा बोल सकूँगा। आज से 50 साल पहले जो कलाम पसंद किया जाता था, आज जो पसंद किया जाता है, उसके अंदर बहुत फ़र्क हुआ है। और दाद देने का गायक उसी वक्त पेश करता है जब उसको रिस्पांस मिलता है। एक ज़माना हमने वो भी देखा कि अच्छी से अच्छी गज़लें गाई जा रही, लेकिन उसको दाद नहीं मिलती थी। और पूना में दाद देने का रिवाज ऐसा कुछ खास था नहीं। एक तो पहली ये उनका दोष नहीं था, बल्कि ये था कि ये पहली बार कुछ गज़लें पेश की जा रही थी। अब 19 वो ज़माने में गालिब को पेश करना और उसको समझना, वो एक बड़ा, मुझे एक अच्छी तरह याद है, तलेगांव के में एक बार प्रोग्राम था शशि ताई का, और उन्होंने गज़ल गाई, सब कहाँ कुछ लालो गुल में समाया, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। गालिब की एक बहुत मशहूर गज़ल है, और गालिब की गज़लों का क्या कहना है, उसका तो एक एक शेर, एक एक कहानी है। आप एक शेर के ऊपर एक पूरा एक वॉल्यूम लिख सकते हो, इतना उसमें गहराई है, और उसमें इतनी सोच है, और उसमें इतनी फिक्र है, ताकि समझने में एक बड़ा दिक्कत आती थी वो ज़माने में, और गाने वाले को भी समझाना इतना आसान नहीं हुआ करता था। लेकिन वहाँ से एक प्रोसेस शुरू हुआ, ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया पूना में, और अब जो हम लोग ऑडियंस देखते हैं और अब जो महफिलें देखते हैं उसमें बहुत फ़र्क हुआ है। वो हनीफ सागर का बहुत अच्छा शेर था, किसी, ये अपनी अपनी तबीयत की बात होती है, किसी की बात का कितना असर लिया जाए। जो वर्बल मीनिंग होते हैं किसी भी एक शब्द के, वो तो कम्युनिकेट करना ही पड़ता है, इसलिए कि उर्दू ये मिली जुली ज़बान है। इसके अंदर अरेबिक वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, इसमें टर्किश वर्ड्स भी मिलेंगे आपको, इसमें पर्शियन वर्ड्स भी मिलेंगे, और इसमें आपको खड़ी बोली के शब्द भी मिलेंगे। एक मिली जुली ज़बान है, तो जहाँ पर ये आ जाते हैं इस तरह के वर्ड्स, तो उनका एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी होता है। तो ये जो पूरा सफ़र था, ये सिर्फ ताई का नहीं बल्कि उर्दू ज़बान का भी सफ़र रहा है। मैं उस वक्त भी
मैं देखता था कम से कम उस्ताद आसिफ खान ये पूना में गज़ल सिखाने वाले वाहिद वो फनकार थे, और उनके तकरीबन दसियों बीसियों शागिर्द हुआ करते थे। लेकिन जो अर्ज मैंने शशिकला जी में देखी है, तो वो अर्ज और किसी में नहीं। बहुत सारे, हालांकि बहुत सारे उनके शागिर्द हुए और बहुत सारे सीख कर गए, लेकिन उर्दू को समझने की और उर्दू को उसको पी जाने की जो जुस्तजू शशिताई में थी, वो और मैंने किसी में देखी नहीं। और उन्होंने न सिर्फ ये कि गज़लें गाई है, बल्कि उर्दू को सीखने और समझने का, और ये बहुत ज़रूरी है। गज़ल सिर्फ गज़ल नहीं, गायकी उसका एक बहुत अहम जुज़ है, लेकिन गज़ल का जो बुनियादी वो है उसके मीनिंग्स जो आते हैं, उसका जो मफ़हूम है, उसका जो मीनिंग है, और उसके पीछे जो एक फ़लसफ़ा है, वो जो पेश करना, वो जब तक आपको ज़बान नहीं आएगी, जब तक आपको भाषा नहीं आएगी, जब तक आपको वो शायर जिस किस कॉन्टेक्स्ट में उसने ये शेर कहा है और किन हालात में उसने ये शेर कहा है, उसका पस मंज़र अगर आप नहीं पेश कर सको, और ये सब जानने के लिए आपको वो भाषा का और वो ज़बान का आना बहुत ज़रूरी है। और टू दैट एक्सटेंट मैं समझता हूँ शशि ताई भी ये बात समझ गई थी कि उर्दू को सीखना बहुत ज़रूरी है। और ताई की हम उम्र हो चली है, लेकिन हमने उनको उस वक्त भी सुना जब जब वो आवाज़ लगाती थी तो गूंज उठता था। वो उस्तादों को बहुत अच्छे तरीके से गाती हैं, खास करके मिर्ज़ा गालिब हो या जिगर साहब की गज़लें हों, और ख़ास करके फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें। फैज़ को गाना इतना आसान नहीं है, लेकिन जितनी सहज और आसानी के साथ और जिस खूबसूरती के साथ वो फैज़ को पेश करती हैं, मैंने और लोगों में वो चीज़ें नहीं देखी जो ताई के को मैंने पेशकारी ताई की पेशकारी में मैंने देखी। कमिटमेंट कमिटमेंट टू व्हाट शी इज़ डूइंग, तो ख़ास करके गज़लियात के लिए जो भी कुछ होना ज़रूरी है, जिस तरीके से भी सीखा जाना या सिखाया जाना ज़रूरी है, उसके लिए वो जी जान से मेहनत करती। वरना उर्दू में उर्दू ज़बान सीख करके उर्दू लिपि में उसका पूरा टेक्स्ट दे के डॉक्टरेट करना इतना आसान काम नहीं है। तो हम लोग, मुझे नहीं मालूम ऐसा कितने लोग कर पाए होंगे, कुछ किए हैं, लेकिन ये मुनफरिद, और इसके लिए पूना में बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। मुझे अभी भी याद है, यहाँ पूना के अंदर ऑल इंडिया मुशायरे हुआ करते थे पूना फेस्टिवल के थ्रू, तो बहुत बड़े बड़े शायरों के दरमियान उनको फेलिसिटेट किया गया और उनकी इन कोशिशों को सराहा गया, जिसमें कैफी आज़मी, सरदार जाफरी जैसे बड़े दिग्गज उर्दू के राइटर्स थे। और यही नहीं है, बल्कि पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी उनको मौलाना आज़ाद अवार्ड दे करके उनका सत्कार किया। और उन्होंने हम लोगों को तो उनके महफिलों के ज़रिए इतनी खुशी दी है। खुशी के शेर हैं, गम के शेर हैं, अलग अलग छटाएं होती हैं उसकी, और हमारे कई महफिलों में उन्होंने हमको सैर किया है। इतनी वो तो एक ज़ख़ीरा है। फिर भी मुझे गालिब की गई हुई उनके गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है, गालिब की और फैज़। लेकिन उन्होंने अच्छा बैलेंस किया है दोनों को। जितना अच्छा वो असातिज़ा को गाती है, उतनी ही अच्छा नए लिखने वालों को भी वो पढ़ती है।